आज करुण दृष्टि फाउंडेशन की संस्थापिका करुणा मिश्रा ने अपने पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जनमानस से जुड़े कई सोशल वर्कर और गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्होंने करुणा मिश्रा का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में डाबरी वार्ड की पूर्व मंत्री रजनी सिंह भी विशेष रूप से पहुंची और करुणा मिश्रा को इस सामाजिक पहल के लिए सराहा। साथ ही आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और समाज सेवा के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी। पूरे कार्यक्रम में भावनात्मक माहौल देखने को मिला, जहां श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक एकता की झलक साफ दिखाई दी। तो इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी जी, जो हमेशा अपने कार्यों में आगे रहती हैं। सर, आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। सरकार भी लगाती है सही काम करने के लिए। तो इनसे बात करते हैं। मैम, आज आप करुण दृष्टि फाउंडेशन में आई हैं, इन बच्चों को सपोर्ट करती रहती है, तो आप भी सपोर्ट करने के लिए आप पहुंची। ये हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही सही दिशा में चलाया जाने वाला एक फाउंडेशन है, करुणा दृष्टि फाउंडेशन। जिस तरह इनका नाम है, इसी तरह से ये बच्चों के साथ करुणा का व्यवहार करते हैं। गरीब, असहाय, जो बच्चों को तिरस्कृत बच्चे, उन सबको पढ़ाना लिखाना, उन बच्चों का ध्यान रखना इस संस्था का काम है। और करुणा जी अपने पिता के आशीर्वाद से इस काम को कर रही हैं और आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्होंने ये आयोजन किया है। मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि समाज में ऐसे बच्चे होने चाहिए जो अपने माता पिता का नाम ले, उनको सम्मान दे और आगे चल के उनके बताए हुए अच्छे रास्ते पे चले। और इनको मैं शुभकामना देती हूँ कि इनका जो बहुत आगे बढ़े और ये गरीबों की सेवा कर पाए। नमस्कार, मैं करुणा मिश्रा, डॉटर ऑफ आर.एस. मिश्रा, करुण दृष्टि केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है, वो इसलिए रखा है कि उनके नाम से जितना ज़्यादा हम धर्म और कर्म का काम कर सके उतना बेहतर होगा। और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। और बार बार ये बोलती हूँ कि एक पिता का जाना बहुत ही दर्दनाक पल होता है। उस चीज़ को सोच के भी रूह कांप जाते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे फादर जितने पुण्य आत्मा रहे, उनका जितना आशीर्वाद है, मतलब मुट्ठी खोल के वो मुझे आशीर्वाद देकर गए हैं कि बेटी, मैं फिज़िकली तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन दिन दोगुनी रात चौगुनी तुम आगे बढ़ते जाओगे। और मैं अपने पापा के लिए यही बोलना चाहूँगी कि एक बेटी के लिए उसका पिता का होना, उसके लिए दुनिया में तमाम सॉल्यूशन का होना बराबर है। कहते हैं ना, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मेरे पापा रहे। तो आज मेरे लिए सारी खुशियां हैं, लेकिन एक दुख इतना बड़ा हो चुका है कि हर खुशियों पर भारी पड़ रहा है। और मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ इस बात को लेकर, और इस बात को सोचकर भी बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि इतने महान और पुण्य आत्मा के ऐसे पिता की पुत्री होने का मुझे इस दुनिया में सौभाग्य मिला। और जितने भी जन्म लूँ, मैं ऐसे ही पिता की, इन्हीं पिता की पुत्री बनूँ। मेरे पिता जाते जाते भी ये कह के गए थे, और आपके टाइम इंडिया वालों ने जब उनसे बाइट ली थी कि ग्रंथों में लिखा गया है कि अगले जन्म मोहि बिटिया न दीजो, और मेरे पापा ने ये बोला कि हर जन्म मोहि बिटिया ही दीजो। और मैं इसका मान सम्मान रखूँ और आगे बढ़ती रहूँ। बस इसी बातों से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अच्छा लगता है कि वो मैम गरीब बच्चों को मतलब पढ़ाती हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए हेल्प बहुत करती है। जैसे भी कोई पेशेंट होता है तो उनके लिए भी हेल्प करती है, और सभी के लिए वो मतलब अवेलेबल रहती है वो। और इसी चीज़ से मैंने भी उनके साथ जुड़ने का फैसला किया है, और उनके बच्चों को भी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब पढ़ाती हूँ। तो इसीलिए मैं करुणा मैम को धन्यवाद बोलती। सिंगर एन किशोर जी हैं, जिन्होंने इतना प्यारा भजन सुनाया सबको, और लोगों को भी बड़ा आनंद आया। तो आपको पहले तो आपकी आवाज़ के लिए बहुत प्यारी आवाज़ है। तो और जैसे कि करुण दृष्टि फाउंडेशन में आप आए हैं, करुणा जी के बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो लेडी अपने इस सोशल वर्क को काम करती है? देखिए, करुणा जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। जैसा उनका नाम है करुणा, वैसे उनका हृदय है करुणा से भरा हुआ, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ।
क्योंकि वो जो कार्य करती हैं समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए और मजलूमों के लिए, एक महिला होने के बाद भी वो सड़क पे जाकर के खुद बीमार लोगों को, मजलूम लोगों को जो है उनकी रक्षा करती हैं, उनकी सेवा करते हैं। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि वो समाज के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। और जब भी वो मुझे बुलाती हैं तो मैं इसी वजह से मतलब तुरंत आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी भागीदारी उनके इस नेक कार्य में हो जाएगी। कल हेल्थ चेकअप लगा हुआ है, कैंप लगा है यहाँ पे, तो मैम क्या क्या चेकअप कर रहे हैं? हम यहाँ पे लोगों का शुगर टेस्ट कर रहे हैं, थायराइड टेस्ट और फुल बॉडी चेकअप भी हो रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और ये जो करुणा मैडम है बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और 2-3-4 सालों से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मुझसे ही मिली हुई थी। तो पहले झुग्गियों में जाते थे, वैसे आते थे। अब थोड़ा मैं भी बिजी हो गई हूँ तो इसलिए थोड़ा मैंने कम कर दिया, लेकिन अब आया करूँगी। इन्होंने ऑफिस का यूर बना लिया है तो मैं जरूर आऊँगी। आज उनके पिताजी की पुण्यतिथि है, उन पे आप उनको क्या सहानुभूति देंगे? भाई उनको तो बहुत अच्छे थे वो, और करुणा को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। बहुत सपोर्ट करने से ही आज करुणा के पापा मतलब वो समझो ऊपर भी हैं और यहाँ भी हैं, ऊपर भी हैं और यहाँ भी हैं, दोनों जगह स्वर्ग है उनके लिए। बेटी ने यहाँ स्वर्ग बना दिया, भगवान ने वहाँ स्वर्ग बना दिया। तो बहुत अच्छा लगता है हमें इनसे मिल करके, बहुत बस मन वो हो जाता है। तो आपने देखा सभी यहाँ पुण्य करुण दृष्टि में उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर यहाँ पहुँचे हैं करुणा जी की। तो आप इसी तरीके से टाइम इंडिया के साथ बने रहिए। मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार।